नमस्कार बच्चों, आज हम आगे अगली कहानी को सुना रहे हैं। जिस समय चूहों के राजा ने चित्रग्रीव नामक कबूतरों के जाल को काट दिया तो उसी समय वहां पर एक लघुपत्नक नामक कौवा था। जो लघुपत्नक नामक कौवा हिरण्यक से मित्रता करना चाहता है तो हिरण्यक उसके साथ उसकी मित्रता को अस्वीकार करता हुआ कहता है कि खाने योग्य पदार्थ की और खाने वाले की मित्रता आपत्ति का ही कारण होती है, क्योंकि जो चूहा है उसको कौवा खाता है। तो इसलिए कहता है कि कौवे की और चूहे की मित्रता असंभव होती है। जिस प्रकार से गीदड़ के कारण जाल में बंधा हुआ यह हिरण और कौवे के द्वारा ही रक्षा किया गया था, इस प्रकार से एक अगली कहानी का संकेत उस चूहे के द्वारा दे दिया गया। इस कथा को प्रमुख रूप से विष्णु शर्मा नामक विद्वान राजपुत्रों को सुना रहे हैं। कथानक के प्रसंग में लघुपत्नक नामक कौवे को हिरण्यक नाम का चूहों का राजा सुना रहा है। मगध देश में चंपकवती नाम की एक वनस्थली है, जहाँ चित्रांग नामक हिरण तथा सुबुद्धि नाम का कौवा रहते थे, जो बहुत समय से पक्की मित्रता करके जीवन बिता रहे थे। हिरण इधर उधर हरे भरे प्रदेश में प्राय घूमता रहता था, जिससे वे अच्छा मोटा ताजा हो गया था। एक बार हिरण को घूमते हुए क्षुद्र बुद्धि नाम के गीदड़ ने देख लिया। उसने सोचा कि मुझे किसी प्रकार इस हिरण का स्वादिष्ट मांस खाने को मिल जाए, अतः कोई उपाय करना चाहिए। इसके लिए उसने पहले हिरण से मित्रता करके उसके विश्वास को जीतने की इच्छा की। अतः वह हिरण के पास जाकर बोला, हे मित्र, आप कुशल तो हैं? हिरण के पूछने पर वह अपना परिचय देते हुआ कहता है कि मैं क्षुद्र बुद्धि नाम का गीदड़ हूँ। इस वन प्रदेश में अकेला रहता हूँ, अतः मेरा जीवन इतना नीरस हो गया है कि मैं अपने को मरे हुए के समान समझता हूँ। अब आप जैसे मित्र को प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगा। आप विश्वास रखें, मैं आपका सेवक बनकर रहूंगा तथा जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। इस प्रकार मीठी मीठी बातें बनाकर गीदड़ ने हिरण का मन अपने वश में कर लिया। जैसे ही संध्या का समय हुआ वैसे ही हिरण उस गीदड़ को अपने घर ले गया। वहां पर चंपक वृक्ष की डाल पर सुबुद्धि नाम का कौवा बैठा था, जो हिरण का मित्र था। उसने हिरण से पूछा कि वह कौन है जो तुम्हारे साथ आया है। हिरण ने बता दिया कि यह क्षुद्र बुद्धि नाम का गीदड़ है, जो हमारे साथ मित्रता करना चाहता है। कौवे ने कहा कि जिसके कुल व आचरण का ज्ञान ना हो, उसे कभी भी अपने घर नहीं रखना चाहिए। कोई अनजान व्यक्ति को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इस पर कौवे ने उसे गीध और बिलाव की कहानी भी सुनाई और बताया है कि किस प्रकार गीध ने बिलाव की ओर खोखर में रखा था और जिससे बेचारा गीध मारा गया था। यह कहानी सुनकर गीदड़ को क्रोध आ गया। वह सुबुद्धि कौवे से बोला कि जब आप मृग से पहले दिन मिले थे तब आपके कुल व आचरण के विषय में मृग को पता नहीं था, अर्थात आप भी अज्ञात कुलशील थे। अतः जैसे आपके साथ धीरे धीरे इसका स्नेह बढ़ता चला गया, आज यही बात मेरे लिए भी है। जैसे यह हिरण जैसे आपका मित्र है वैसा ही मेरा भी है। इस प्रकार की गीदड़ व कौवे की गर्मा गर्म बातें हो रही थी कि हिरण ने कहा, इस प्रकार बहस करने से क्या लाभ। अब हम तीनों को परस्पर स्नेहपूर्वक बातें करनी चाहिए और मित्रता कर लेनी चाहिए। कौवे ने भी उसकी बात स्वीकार कर ली तथा तीनों प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे। एक दिन की बात है कि गीदड़ ने एकांत में हिरण से कहा कि मित्र, इसी वन प्रदेश के एक भाग में धान के पौधों से लहराता हुआ एक खेत है, तुम वहीं जाकर स्वादिष्ट भोजन किया करो। गीदड़ ने वह खेत हिरण को दिखा दिया तथा हिरण प्रतिदिन उस खेत में जाकर धान के पौधों को खाने लगा। अपने खेत की हानि देखकर खेत के मालिक ने एक दिन जाल बिछा दिया। जैसे ही मृग चरने गया वैसे ही वह जाल में बंध गया। हिरण बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं तो मारा गया, केवल मित्र ही मुझे इस बंधन से बचा सकते हैं। सभी क्षुद्र बुद्धि नामक गीदड़ वहां आया और हिरण को जाल में बंधा हुआ देखकर सोचने लगा, मेरे कपट के द्वारा हिरण जाल में बंध चुका है, इसका मांस तो मुझे नहीं मिलेगा। इतना अवश्य है, मांस और खून से भरी हुई हड्डियां अवश्य मिल जाएंगी, जिसका मैं मजे से भोजन करूंगा। इसी समय
हिरण ने गीदड़ को देख लिया। वह प्रार्थना करने लगा, मित्र गीदड़, मेरे बंधनों को काटकर मेरी रक्षा करो। कपटी गीदड़ ने बार बार जाल के बंधनों को देखा जो बहुत मजबूत थे। अतः गीदड़ ने उत्तर दिया, हे मित्र, ये तांत के बने हुए हैं। आज रविवार का दिन है, अतः मैं अपने दांत से छू भी नहीं सकता हूँ। अतः आपके मन में यदि कुछ और ना हो तो प्रातःकाल जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही कर दूंगा। यह कहकर वह कपटी गीदड़ पास में ही छिप कर बैठ गया। इधर कौवे ने देखा कि आज हिरण घर नहीं आया है, अतः वह चिंतित होकर उसे खोजने चला गया। दिन छिप रहा था। उसने उसी खेत में जाकर देखा कि उसका मित्र जाल के बंधन में फंस गया है। वह समझ गया कि यह षड्यंत्र गीदड़ का है। तभी कौवा हिरण से मिला और उसने हिरण की रक्षा के लिए योजना बनाई। प्रातःकाल जैसे ही खेत का मालिक हाथ में लाठी लेकर आया तो कौवे ने हिरण से कहा, तुम अपने पेट में वायु भरकर पैरों को अचल बनाकर इस प्रकार लेट जाओ मानो मर गए हो। मैं तुम्हारी आंखों को कुरेदता रहूंगा। जब मैं काव काव का शब्द करूं तभी तुम उठकर भाग जाना। हिरण ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने समझा कि यह हिरण जाल में फंसने के कारण मर गया है, अतः बहुत खुश हुआ। उसने हिरण के जाल के बंधन खोल दिए तथा जाल इकट्ठा करने लगा। तभी कौवे की आवाज सुनकर हिरण उठकर भागने लगा। खेत के मालिक ने अपनी लाठी उठाकर भागते हुए हिरण पर फेंक कर मारी, जिससे वह लाठी हिरण को न लगकर पास में बैठे हुए गीदड़ को जाकर लगी और गीदड़ की मृत्यु हो गई और हिरण बच गया। कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें स्वयं बुराई का फल भोगना पड़ता है। जैसे गीदड़ ने हिरण को मारने की योजना बनाई थी, परंतु वह स्वयं मारा गया। दूसरी शिक्षा यह है कि कभी भी दुर्जनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। जैसा कि कहा गया है, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कार्येत, क्योंकि दुर्जन ऊपर से भले ही मीठी मीठी बातें करता हो, परंतु वह अंदर से काला होता है, पापी होता है, वह अवश्य धोखा देता है। जैसे गीदड़ ने दुर्जनता के कारण ही हिरण से मित्रता की थी तथा बाद में उसे धोखा दिया था। इस कहानी से संबंधित हमारे बहुत वैसे हम ये कहानी का सार तो तुमको याद करना होगा, लेकिन इस कहानी से संबंधित श्लोक थोड़े से हैं। इससे संबंधित हमारी एक और कहानी प्रारंभ होती है, वो कहानी हम आपको कल सुनाएंगे।